आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कौन से साइकिल की बात हो रही है भैया? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो भैया देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनकी क्या चलती है? साइकिलिंग चलती है। क्या चलती है इनकी? साइकिलिंग चलती है। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ये बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट या क्या है? क्या है स्टैंडिंग स्टेट? ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप अलग है, स्टैंडिंग स्टेट अलग है, दोनों कंफ्यूजिंग चीजें, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप जो है प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है वो टर्म, जबकि स्टैंडिंग स्टेट क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? स्टैंडिंग स्टेट किसके लिए? क्या है? सॉइल में जितने, जो सॉइल में जितने, क्या बोलूं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जितनी अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसे अपन स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। सर फिर से समझ में नहीं आया? अरे भाई, जो भी, जैसे कार्बन है, कार्बन सॉइल में कितना प्रेजेंट है गिवन टाइम के अंदर? हमने जो है आज अभी इसी सेकंड, है ना, 1 मिनट के अंदर हमने चेक किया कि इस पूरे सॉइल के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है, वो उसका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। इस सॉइल के अंदर, इसी सॉइल के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो उसका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। तो सॉइल में देखेंगे, अगर जरूरी थोड़ी है सॉइल में प्रेजेंट हो न्यूट्रिएंट, हो सकता है हवा में प्रेजेंट हो। क्यों? कार्बन, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हवा में नहीं मिलती क्या? मिलती है ना। बस, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है स्टैंडिंग स्टेट में? हमें स्टैंडिंग स्टेट में किससे मतलब है? हमें मतलब है सॉइल से, कि सॉइल में न्यूट्रिएंट कितना है, वो सॉइल में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कितना है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं फिर हम जो है अभी 8 बजे कैलकुलेट किया, फिर 9 बजे, फिर 1 दिन बाद, ऐसा नहीं कैलकुलेट कर रहे, उसी टाइम पर हम कैलकुलेट करेंगे। आरी बात समझ में? तो पर्टिकुलर टाइम पर कितना न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, सीजन बाय सीजन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है कार्बन की क्वांटिटी, क्योंकि जैसे रेनी सीजन है तो कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में से निकल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो स्टैंडिंग स्टेट क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि पानी में घुल गया वो न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? पर जो है भले वो पानी में घुल गया, वो न्यूट्रिएंट सॉइल में से निकल करके पानी में घुल गया, लेकिन वो दोबारा से सॉइल में आएगा ना, वापस दोबारा से वो सॉइल में आएगा ना। अब वो तुम कहो सर वो पानी तो गाय ने पी लिया, तो वो गाय में चला गया, गाय में चला गया, फिर गाय भी तो कुछ निकालेगी, फिर वो उसमें निकल जाएगा न्यूट्रिएंट। समझ रहे हो बात को? तो अल्टीमेटली फिर वो सॉइल में आ जाएगा न्यूट्रिएंट, अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा? सॉइल में आ जाएगा न्यूट्रिएंट। तो ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट रिसाइकल होते रहते हैं ऐसे, सॉइल से पानी में आ गया, पानी में गाय से गाय में आ गया, गाय से फिर किसी और में आ गया, है ना, तो सॉइल में आ गया फिर। ठीक है, तो अब इस तरीके से न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? रिसाइकल होते रहते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार चक्रा चलता रहता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है। ठीक है, चलो अभी देखो, तो न्यूट्रिएंट जो है आता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है दोबारा से वापस आता है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट चल रही है ना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या कहते हैं? अब ये इसी को ही अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सर ये तो इंग्लिश नाम हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहे हैं, रिसाइकल, न्यूट्रिएंट साइकिल, तो थोड़ा बायोलॉजी के शब्द है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है भाई, तो सुनो भाई, बायो जियो केमिकल साइकिल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इतना बड़ा नाम क्यों? लल्लू साइकिल रख देते, खत्म किसका। अब इतना बड़ा नाम काहे आपने दे दिया? क्यों? इसमें इसलिए कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जो है, सुनो मैंने क्या बोला, न्यूट्रिएंट बायो, बायो यानी लिविंग के अंदर, वो जो भी न्यूट्रिएंट था पानी से गाय में आ गया, तो गाय क्या है? लिविंग है, तो जो न्यूट्रिएंट है वो लिविंग में आता है। किसमें आता है न्यूट्रिएंट? लिविंग में आता है। ठीक है, फिर वो न्यूट्रिएंट जो होता है सॉइल में भी जाता है। किसमें जाता है? जियो यानी सॉइल या फिर रॉक में भी जाता है, वो जाता है कि नहीं? सॉइल और रॉक में भी मिलता है वो न्यूट्रिएंट। और फिर केमिकल क्यों कहते हैं? अरे भैया नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, अरे केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हो, तो ये केमिकल तो है ही है। क्या है ये? केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हो, तो ये क्या है? ये केमिकल है ये। ठीक है, ये सारे क्या है? केमिकल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? केमिकल्स है ये, फिजिकल तो नहीं है, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ते।
ठीक है, तो केमिकल्स है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि लिविंग में भी घूमते हैं, सॉइल में भी घूमते हैं, खुद एक केमिकल्स हैं, इसलिए इसका नाम हमने बायो जियो केमिकल साइकिल नाम रख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब सुनना है, बायो जियो केमिकल साइकिल, वीडियो ऑन करें। देखो भाई, अब आगे चलते हैं। देखो, अब सर एक बात बताओ जरा, हाँ, दो तरीके की साइकिल होती है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है सर। बायो जियो केमिकल साइकिल, इसके दो टाइप होते हैं, गैसियस और एक सेडिमेंट्री, गैसियस और एक सेडिमेंट्री। अब मैंने आपको एक बात बताया था, जो जहां से जो ज्यादा मात्रा में जहां से मिले हमें, जो जिसका क्या हो, रिजर्वायर हो, क्या हो, रिजर्वायर हो, वो वहां जहां से मिले उसे कहते हैं अपन, उसे अपन क्या कहेंगे, जैसे अगर गैसियस स्टेट में ज्यादा मिले या गैसियस स्टेट में मिले तो वो क्या कहलाएगी, गैसियस साइकिल, ठीक है। और जो है रॉक्स, इसमें अर्थ के रॉक्स में मिले या सॉइल में मिले अर्थ की, तो उसे क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल। आई बात समझ में? गैसियस फॉर्म में मिले तो गैसियस साइकिल, और अगर आपके सेडिमेंट फॉर्म में मिले या तुम्हारे अर्थ रॉक्स या सॉइल में मिले तो उसे क्या कहेंगे, आई बात समझ में? तो जिसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होगा वो गैसियस फॉर्म में ही तो हो सकता है। एटमॉस्फेयर, हवा में सॉलिड चीज कैसे तैर सकती है, तो गैसियस फॉर्म में होगी, तभी उसका जो है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में रहती है। जबकि सल्फर और फास्फोरस, ये जो है अगर मैं बात करूं, ये सॉल्ट्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉल्ट्स के फॉर्म में ये कहां मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। सर किस किस सॉल्ट की बात कर रहे हो सर, किस नमक की बात कर रहे हो? अरे इसके सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कौन से नमक, कौन से सॉल्ट्स होते हैं, बताना जरा, कौन से सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। चलो, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो, देखो, देखो रिजर्वायर क्या होता है, ये रिजर्वायर है, तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होगा, जो भी जैसे फास्फोरस है या सल्फर है, ये रिजर्वायर है, यहीं से निकलेगा, घूम फिर के यहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजर्वायर। क्या हो जाएगा ये, रिजर्वायर। आई बात समझ में? तो रिजर्वायर से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और वापस न्यूट्रिएंट कस में आ जाएंगे, रिजर्वायर में आ जाएंगे। फास्फोरस और सल्फर के लिए रिजर्वायर क्या है, ये फास्फोरस सल्फर के लिए रिजर्वायर क्या है, अर्थ क्रस्ट। क्या, अर्थ क्रस्ट क्या है, रिजर्वायर है। अर्थ की सॉइल, ये धरती है ना, ये क्या है, रिजर्वायर है, ठीक है। तो रिजर्वायर से ही निकलेंगे, रिजर्वायर में ही चले जाएंगे। इनफ्लक्स और इफ्लक्स समझ में आ गया, निकलना और वापस आना, ठीक है। ये इनफ्लक्स हो गया, आ रहे हैं वापस, ये इफ्लक्स हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है, क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं अपन कार्बन के बारे में। किसके बारे में, कार्बन के लिए बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कार्बन में कितना परसेंट जो है, सॉरी, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन होता है, 1%। कितना परसेंट, 1%। देख करके भी बता ही सकते हो, 1% लिखा हुआ है ना। तो भाई सबसे ज्यादा क्या मिलता है एटमॉस्फेयर में हमें, नाइट्रोजन मिलता है। कितना परसेंट लगभग, नाइट्रोजन कितना मिलता है, 78% मिलता है। कितना परसेंट, 78% हमें मिलता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। 78% उसमें जो है हमें नाइट्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन कितना मिलता है, 21% के आसपास, है ना, ठीक है। चलो अब सुनो, ये बात तो हमें आ गई सर, ये वाली बात तो आ गई, ठीक है सर। अब दूसरी बात अलग चीज है, पहली बात अलग चीज है, सुनना। दूसरी बात कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म में कितनी कार्बन होती है। तो अब ये वाली बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने जो है, जैसे मैंने ये ले लिया पिंटू, क्या ले लिया मैंने, पिंटू, ठीक है। ये ले लो पॉम्पी, क्या ले लो, इसको ले लिया मैंने, पॉम्पी लड़का ले लिया एक, है ना। पॉम्पी को मैंने जला भून करके राख कर दिया, क्या कर दिया मैंने, जला करके राख कर दिया, इसका पूरा वाटर निकाल दिया मैंने। क्या कर दिया,
पूरा का पूरा, पता है मशीन आती है पूरी जला देती है डेड बॉडी को, पता है, तो वो पूरा जला करके मैंने स्वाहा कर दिया इसको। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ठीक है, ये पॉम्पी निपट गया, इसका सारा पानी निकाल दिया मैंने। सबसे पहले तो क्या निकाल दिया, सारा पानी निकाल दिया इस पॉम्पी का। पानी निकालने के बाद सुनो, सारा पानी निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा, ड्राई वेट बचा। क्या बचा मेरे पास, ड्राई वेट बचा। उस ड्राई वेट में क्या होगा, ठीक है, ड्राई जो राख होती है, राख क्या होती है, ड्राई वेट यानी राख। तो जो राख मिली मुझे, राख है वो राख ही नहीं है जो इतना हंस रहे हो, ठीक है। चलो अब सुनो, तो ये जो राख मिली मुझे, ठीक है, ये राख जो मिली इसमें, ठीक है, तो इस राख में मैंने देखा कि कितना परसेंट कार्बन है। इसमें मैंने देखा कितना परसेंट कार्बन है, तो मैंने देखा 49% कार्बन है। 49% क्या है, कार्बन है। 49% कार्बन है, किस फॉर्म में होगा कार्बन, ड्राई वेट में तो है, लेकिन क्या चीजें होंगी 49% इसमें कार्बन, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, सब में क्या होता है, कार्बन होता है। फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, सब में क्या होता है, कार्बन होता है। तो 49% तो सब कार्बन के सोर्स थे, बाकी जो थे वो ऑक्सीजन वगैरह ले गया, ठीक है। आर्यन में बाकी चीजें जो है ऑक्सीजन वगैरह ले गया। तो ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन कुछ होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन कुछ और होगा, ठीक है, तो उनके भी कुछ परसेंटेज होंगे, वो हमें नहीं पता, हमें ना जानने की जरूरत है। हमें बस हमने देखा कार्बन कितना परसेंट है डेड बॉडी में, 49%। जब उसमें से पानी उड़ा दिया, जब उसमें से क्या उड़ा दिया, पानी उड़ा दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। ये भी लाइन मजेदार क्लियर हो गई सर। अब तीसरी लाइन पे आते हैं, ओशियन 71% डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है। अब ओशियन कितना, ओशियन में 71% जो है डिजोल्व कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, आर्यवा समय में, जो कि रेगुलेट करती है एटमॉस्फेरिक CO2 को, जो कि क्या रेगुलेट करती है, एटमॉस्फेरिक CO2 को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके लिए अपन साइकिल पे आ जाएंगे, साइकिल देखेंगे। देखो भैया, समझने की कोशिश करना, यहां पर बहुत सारी CO2 डली हुई है, दिख रही है आपको सभी को, CO2 दिख रही है पानी में, CO2 दिख रही है सभी को पानी में। ये CO2 का क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कौन करते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। आ रही बात समझ में। तो और उसके बाद ये फाइटो, और साथ साथ ये जो ट्री होगा ये भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ट्री क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा ट्री, तो वो क्या लेगा, ट्री क्या लेगा, CO2 लेगा। चाहे वो छोटा पेड़ हो तो छोटा पेड़ भी क्या लेगा, CO2 लेगा। तो ये ली जा रही है, CO2 क्या ली रही है, ली जा रही है। यहां से भी CO2 को लिया जा रहा है, CO2 को लिया जा रहा है। अब छोड़ने की बारी आई, क्या आई अब इस पेड़ को किसने खाया, गाय ने, ठीक है, पेड़ को किसने खाया, गाय ने, ठीक है। और साथ साथ ये गाय और पेड़ जो है, ये गाय और पेड़ जब ये मरेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जब ये मरते हैं तो ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं पता। जब ये गाय, जब गाय गाय जो है जब सड़ जाएगी, गल जाएगी पत्थर के नीचे, बहुत टाइम तक उसको रखे रहेंगे, तो उससे क्या बनेगा, पता है ना, पेट्रोलियम वगैरह बनेगा, कोल एंड पेट्रोलियम, पता है ना। तो ये पेड़ से कोल बनता है और इससे क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है, पता है ये बात। एनिमल से पेट्रोलियम बनता है और जो ये इससे कोल बनता है। तो ये कोल और पेट्रोलियम फिर हम क्या करेंगे, जलाएंगे। क्या करेंगे, इनको जलाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको जलाया, ठीक है। हमने पेट्रोलियम ऑयल किस में डलवा दिए, गाड़ी में। किस में डलवा दिए, गाड़ी जब जलेगी तो क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी। तो ये CO2 एटमॉस्फेयर में आ गई, किस में आ गई, CO2 एटमॉस्फेयर में आ गई। आ रही बात समझ में, ठीक है। और सुनो, ठीक है, अब इधर देखो, ये प्लैंक्टन सांस लेंगे, सांस लेंगे तो रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे, तो रेस्पिरेशन के दौरान हमेशा याद रखना है, किसके दौरान,
रेस्पिरेशन के दौरान और डिकम्पोजिशन के दौरान क्या आती है? CO2 आती है। क्या आती है? CO2 जाती है किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। कोई भी रेस्पायर करे, सर प्लांट तो CO2 लेते हैं ना, प्लांट तो CO2 लेते हैं। अरे भैया प्लांट CO2 छोड़ते भी हैं, प्लांट CO2 छोड़ते भी हैं। सर कब? रात में। कब? रात में। तो रात ये जो है अभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। सुबह के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं? सुबह के टाइम पे क्या करते हैं? CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। रात के टाइम पे बिल्कुल हमारी तरह बन जाते हैं, हमारी तरह प्लांट बन जाते हैं। हम वो क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी तरह रात में बन जाते हैं। आरी बात समझ में? रात को गले लगाओ इनको, ठीक है? हमारी तरह है वो, दोस्त है, भाई अपने, सेम टू सेम काम करते हैं, ठीक है? तो अब सुनना ढंग से, तो ये रेस्पिरेशन से क्या होगी? CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी। किस में जाएगी? और जब आप किसी चीज को जलाओगे, ठीक है, ईंधन को जलाओगे, तो भी CO2 किस में जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। और हमारी हरकतों के कारण रेस्पिरेशन में, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जला रहे हैं क्या? पेड़ जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? पेड़ जला रहे हैं, ठीक है? आर्या समय में तो ये पेड़ जला रहे हैं, या हम जो है बहुत ज्यादा क्या जला रहे हैं? फ्यूल्स जला रहे हैं। तो फ्यूल्स जलते हैं, उनका कंबशन होता है। क्या होता है उनका? कंबशन होता है। तो क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होती है। कहां पर? एटमॉस्फेयर में। इस वजह से कार्बन जो है, जो अगर मैं बात करूं, कार्बन का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? चलो इधर देखो, सुनो, समझ में आई क्या होगा तुम लोगों को? वीडियो ऑन कर लो, कशा का कल वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। बाकी साले सरी वीडियो ऑन करो। ये कौन है लड़की? हाँ अब सही है, इधर देखना। देखो सुनो, अब ये क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ, यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत ज्यादा है, 71%, बहुत ज्यादा है कार्बन, है ना, CO2 के फॉर्म में, है ना? अब जो है हमने हमने ये देखा कि यहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किसने ले ली? फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने। किसने ले ली? किसने ले ली? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या करते हैं? ये हैं जमीन के प्लांट्स, सॉरी पानी के प्लांट्स है, पानी में प्लांट्स रहते हैं। और ये जमीन के प्लांट्स को तो ट्री कहते ही हैं अपन। क्या कहते हैं? ट्री कहते ही हैं। आरिवा समझ में? तो देखो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 लेंगे। ये भी ट्री फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 लेंगे। बस अंतर ये है कि ये एटमॉस्फेयर से लेंगे जबकि ये वाटर से लेंगे। कोई दिक्कत? ये पानी से CO2 लेंगे जबकि ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब दूसरी बात, ठीक है, अब ये ट्री ने फोटोसिंथेसिस कर ली, CO2 को ले लिया। ट्री को कौन खाएगा? एनिमल। और जब ये ट्री और एनिमल जब जब मर जाएंगे तो उनकी डिकम्पोजिशन होगी। कौन करेगा डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजर्स। तो क्या रिलीज हो, क्या बनेगा उससे? फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल जब भी जलेगा तो क्या बनेगा? CO2। और ये CO2 कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। जब भी फॉसिल फ्यूल जलेगा, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल और कोल, पेट्रोल और जब भी जलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है? और कहां से CO2 बनेगा? जब भी कोई भी रेस्पिरेशन करे, जब भी कोई भी रेस्पिरेशन हो, जैसे फाइटोप्लैंक्टन रेस्पिरेशन करेंगे, CO2 ऊपर डालेंगे। ट्री भी तो रात को रेस्पिरेशन करेगा, वो भी CO2 डालेगा। और जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी रेस्पिरेशन करेंगे तो कहां डालेंगे? CO2 ऑर्गेनिज्म। और इधर एक पॉम्पी मैंने रख दिया यहाँ पर एक और, ठीक है, वो पॉम्पी भी रेस्पिरेशन करेगा तो कहां डालेगा CO2? एटमॉस्फेयर में ही वो भी CO2 को डाल देगा। ये है अपना पॉम्पी। आई बात समझ में? तो ये लाल लाल कलर से क्या दिखाया जा रहा है? रेस्पिरेशन। क्या दिखाया जा रहा है? ये रेस्पिरेशन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, चलो चलो आ गई बात समझ में? जो कार्बन साइकिल होती है वो किस किस के थ्रू होती है? लिविंग्स के थ्रू, डेड के थ्रू, और एटमॉस्फेयर के थ्रू और ओशियन के थ्रू। यही चार अपन ने कंपोनेंट लिए थे, एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग और डेड। डेड यानी फॉसिल फ्यूल, है ना? तो यही चार अपन ने कंपोनेंट्स लिए। ये बात ध्यान में रखना, है ना? और अब क्या पढ़ेंगे?
इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग तुम्हें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस होती है, क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो लगभग लगभग फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻13 4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, ठीक है, कार्बन को फिक्स कर दिया जाता है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एनुअली। समझ रहे हो, इतना किलोग्राम, समझ रहे हो, 4 इंटू 10⁻13, 4 इंटू 10⁻13 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने किलोग्राम कार्बन को हम जो है उसका हम ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वो बना देते हैं हम उसका। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज ही तो बनाते हैं। तो इतना किलोग्राम फिक्स कर देते हैं हम। आई बात समझ में, समझ में आ गया ये बात। चलो ठीक है, रेस्पिरेशन से CO2 बाहर चला जाता है, लिखा हुआ साफ साफ, रेस्पिरेशन से CO2 जो है, ज्यादातर CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो है जब भी अपन फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तब भी क्या होगा, CO2 बाहर जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, बर्निंग करोगे फॉसिल फ्यूल की तब भी वो CO2 बाहर जाएगा। ये अपना CO2 खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। क्या पढ़ेंगे, देखो सुनो, पत्थरों में क्या मिलेगा, फॉस्फोरस। पत्थरों में, दांतों में, हमारे जो दांत होते हैं, हमारी हड्डियों में, इनमें फॉस्फोरस रहता है। पत्थरों में, दांतों में, हड्डियों में क्या रहता है, फॉस्फोरस रहता है। तो अभी तो अपन पत्थर की बात करते हैं, है ना, क्योंकि अपन हड्डी तो तोड़ने वाले नहीं है अपन किसी की, निकालें फॉस्फोरस, ना ही दांत तोड़ेंगे, ऐसे हरकतें नहीं करनी है ना। तो अभी पत्थर से अपन ने क्या निकाला, पत्थर में से जो पानी, पत्थर में जो से डिजोल्व पानी, जो डिजोल्व होकर के पानी में, किसमें डिजोल्व होकर के पानी में फॉस्फोरस जो है वो कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है। ठीक है, पत्थरों में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो फॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है फॉस्फोरस, और फिर वो पानी में घुल जाएगा और उस पानी को कौन ले लेगा, प्लांट्स ले लेगा। कौन ले लेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया ये पत्थर से पानी में घुल गया और पानी इधर आ गया सब नीचे ग्राउंड वाटर में, और फिर तुमने जो है खेत में नल की लगाए, नल वो लगाया नीचे का, पंप लगाया, पंप से, ठीक है, उखाड़ना नहीं है, वो नहीं बनना अपन को, है ना। तो पंप से पानी निकाला अपन ने और पानी को किस में डाल दिया, पौधों में डाल दिया। तो वो पानी में क्या था, फॉस्फेट था। तो वो फॉस्फेट किसके पास आ गया, प्लांट के पास आ गया। कोई दिक्कत, आ गया सबको समझ में। तो ये सीधी बात है कि प्लांट के पास फॉस्फेट चला पहुंच गया सॉइल के थ्रू, ठीक है, या पानी के थ्रू पहुंचा। फिर उसके बाद प्लांट को किसने खा लिया, एनिमल ने। तो एनिमल के पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। एनिमल के पास क्या आ गया, और उस फॉस्फेट से एनिमल ने क्या किया, अपने दांत बनाए, अपनी हड्डियां बनाई, है ना। और फिर जब इस एनिमल की या इस प्लांट की डेथ होगी तो वो जो है डिकम्पोजर्स जब डेथ करेंगे तो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। अपन मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, तो वो मिट्टी में मिल जाएगा फॉस्फेट। तो इस तरीके से उसका फॉस्फेट में मिट्टी में आ जाएगा। फिर यही फॉस्फेट जो है पानी में घुल जाएगा और पानी में घुल करके प्लांट्स ले लेंगे उसको, और फिर उसके बाद प्लांट से एनिमल, फिर उसके बाद फिर अपन मर जाएंगे और प्लांट मर जाएंगे, फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल फॉस्फेट की चलती रहेगी। फॉस्फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पत्थरों में मिलता है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये हमारे जो है एटीपी बनाता है। फॉस्फेट होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट है उसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड में भी होता है फॉस्फेट। याद है मैंने अपन ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, उनके अंदर भी फॉस्फेट होता है। कैसे, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में बताओ क्या क्या होता है। एक तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो इसलिए डीएनए आरएनए में भी क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ये बात ध्यान में रखना। अब यही बात जो हैगी सारी की सारी ये लिखा रही होगी यहाँ पर, पूरी की पूरी मैंने आपको लिख दी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। वो लिखा हुआ है कि सेलुलर एनर्जी के फॉर्म में आता है, एटीपी के फॉर्म में, है ना। एटीपी के लिए यूज होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड में भी तो फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोलिपिड में भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी समझ लो सेल की मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है सेल की मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, वो उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। बोन्स में होता है, टीथ में होता है। शेल्स जो होती है, शेल्स दिख रही है, इनमें भी फॉस्फोरस होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब सुनो, रॉक्स में फॉस्फोरस होता है, रॉक्स रिजर्वायर है इसका, है ना? तो ये बात ध्यान में रखना, सब कुछ वही, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और बस एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो हमने साइकिल बताई वही एग्जैक्ट वही वाली साइकिल है ये। ठीक है, चलो अब सुनो, आपने कार्बन साइकिल भी पढ़ी और फास्फोरस साइकिल भी पढ़ी, दोनों साइकिलें पढ़ ली। अंतर क्या है, अंतर बताओ। कार्बन एक गैसियस साइकिल है, कार्बन क्या है एक, जबकि फास्फोरस क्या है एक, फास्फोरस क्या है, सेडिमेंट साइकिल है। इसका रिजर्वोयर अर्थ क्रस्ट है, सॉल्ट, ये सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, जबकि ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना? तो इसमें गैस के फॉर्म में होगी तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक इनपुट हाई होगा, जबकि इसका एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस के सॉल्ट तैरेगा ऊपर, हवा में नहीं तैरेगा, इसलिए स्मॉल होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसमें गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा क्योंकि गैस के फॉर्म में है, और इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि गैस के फॉर्म में फॉस्फेट है ही नहीं। तो क्या खाक गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? जब होगी तभी तो नहीं हो, तभी तो हो पाएगा गैसेस एक्सचेंज, तभी तो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। जब है ही नहीं तो क्या गैसेस एक्सचेंज? ठीक है, क्लियर है? तो अंदर समझ में आ गया, ये डिफरेंस है। चलो ये आपका हो गया खत्म, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो